स्वागत है आपका जीएस स्पीड चैनल पे। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। अभी न्यूज़ में आर्टिकल 44 आया है, अनुच्छेद 44। ये पॉलिटी के सेक्शन का आपका टॉपिक है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एजलेक बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, एनटीपीसी रेलवे, एसएससी, अभी ट्री 4 का एग्जाम होने वाला है, एंड एनी अदर वनडे एग्जाम जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक चैप्टर है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें 36 से 51 तक की चर्चा है। उसी में आर्टिकल 44 आता है, उसी के तहत ये सब्जेक्ट अभी न्यूज में है। देखिए इसमें क्या एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि भारत में जहां भी समान नागरिक संहिता यूसीसी का लाभ दिया जाएगा, वहां आदिवासियों को इससे छूट दी जाएगी। ठीक है, इसका बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड क्या है। रांची के कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी का एक मॉडल पेश किया है। इस मॉडल में हमने आदिवासियों को बाहर रखा है, उनके रीति रिवाज, अनुष्ठानों और कानूनों को का सम्मान किया है। कि जितने भी लोग जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में निवास करते हैं, ट्राइबल हैं, उनको इस चीज़ों से दूर रखा गया है। जहाँ भी हम यूसीसी को लागू करेंगे, वहाँ आदिवासियों को इनके दायरे से बाहर रखा जाएगा। गृह मंत्री का स्पष्ट आदेश है। मुख्य बिंदु देखिए इसमें क्या क्या है। समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 के तहत आता है, डीपीएसपी का जो हिस्सा है, जो पूरे देश के लिए कानून प्रदान करती है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि में जितना भी ये सब सब्जेक्ट है उसमें लागू होती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कितने बहुत बार देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 44 में जो प्रावधान है कि राज्य भारत का, इसमें जो आपका राज्य है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। अनुच्छेद 37 से परिभाषित ये सिद्धांत न्यायोचित नहीं है, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इससे इनमें इनमें निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक हैं। ठीक है, आर्टिकल 37 में ये इसका डिफिनेशन दिया गया है। परिभाषित ये सिद्धांत न्यायोचित नहीं है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। ठीक है, न्यायोचित है या नहीं है, तो ये न्यायोचित नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे किसी न्यायालय द्वारा आप लागू नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो जो न्यायालय है वो लागू करा सकता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये न्यायोचित नहीं है। आगे है कि अनुच्छेद 44 में राज्य प्रयास करेगा शब्दों का प्रयोग किया गया है। निदेशक सिद्धांतों, जो आपका डीपीएसपी का हिस्सा है भाग 4 का, अध्याय के अन्य अनुच्छेदों में विशेष रूप से प्रयास करेगा, विशेष रूप से अपनी नीति निर्देशित करेगा, राज्य का दायित्व होगा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 43 में उल्लेख है राज्य उपयुक्त कानून द्वारा प्रयास करेगा, जबकि अनुच्छेद 44 में उपयुक्त कानून द्वारा वाक्यांश अनुपस्थित है। इन सब का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 44 की तुलना में अन्य निदेशक सिद्धांतों में राज्य का कर्तव्य अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सब का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 44 जो है की तुलना में अन्य निदेशक सिद्धांत, जो डीपीएसपी के अन्य जो आर्टिकल है, सिद्धांतों में राज्य का कर्तव्य जो है वो अधिक है। ठीक है, इसके आगे देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 की शुरुआत में अधिनियमित उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धार्मिक संबद्धता के बावजूद पूरे राज्य में व्यक्तिगत कानून को मानकीकृत करना था। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। विवाह और तलाक, यूजीसी विवाह और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया प्रस्तुत करता है तथा बहुविवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाता है। यह सभी धार्मिक संप्रदाय में लड़कियों के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु निर्धारित करता है। अभी आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है गर्ल्स की जो है विवाह की आयु 21 वर्ष हो गई है, और जो बॉयज है उनकी भी आयु पहले से 21 थी, अभी भी 21 ही है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तराधिकार का संपत्ति अधिकार, यह संहिता बेटों और बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करती है, जिसमें उत्तराधिकार के संबंध में वैध और नाजायज बच्चों के बीच भेदभाव समाप्त हो जाता है। यह गोद लिए गए और जैविक बच्चों सहित मृत्यु के बाद भी समान संपत्ति अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो गोद लिया हुआ जो बच्चा रहेगा उसमें भी बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा। या फिर बेटे या बेटी हो, किन्हीं का 3 बेटे प्लस 1 बेटी है तो वो डिवाइड बाई 4 होगा, न कि 3 होगा। लिव इन रिलेशनशिप, इस पे क्या कहता है यूसीसी उत्तराखंड में,
यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता लागू करके उन्हें नियंत्रित करता है कि आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, तब जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आगे देखिए, यह संहिता अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगी। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया है उसको छोड़कर सभी चीज़ों पे लागू होगी। तो ये आपका अभी अनुच्छेद 44 न्यूज़ में आया है, तो इसीलिए इसकी जानकारी ज़रूरी है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।